कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो गरीबी भी सपनों की राह नहीं रोक सकती। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे संघर्षशील युवा से जिसने अभावों में रहकर भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। एक साधारण गरीब परिवार से निकलकर जीवन की अनगिनत कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए महज 20 वर्ष की आयु में सफलता की पहली बड़ी सीढ़ी चढ़ चुका है ये युवा। हम बात कर रहे हैं युवा प्रतिभा हिमांशु कोल जी की, जिनका चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत, आत्मविश्वास और सपनों की जीत की कहानी है। आइए जानते हैं आखिर कैसे एक साधारण गांव का बेटा बना हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा। हमारी संस्था के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का क्षण है। मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में जाने वाले हैं। चलिए आप ही अपना नाम बताइए, अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हिमांशु कोल है। मेरे पिताजी का नाम मंतोष कोल है एवं माता जी का नाम अरुणा देवी कोल है। मैं वर्तमान में 3rd ईयर में अध्ययनरत हूँ। आपके माता पिता किस पेशा में हैं, क्या कार्य करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। जी मेरी मम्मी जी ट्रामा सेंटर में काम करती हैं और पिताजी कंपनी में काम करते हैं। देखिए, हम सबके लिए खुशी का बात है, और जैसा कि हम सब ने मिठाई भी खाया, समोसे भी खाए, तो यह तो हमसे जुड़ा हुआ चीज है। लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चयन होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी, चयन होने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और घर वालों को भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जब आपका रिजल्ट आया था तो आपने पहली बार किसको बताया था? जी, जब मेरा रिजल्ट आया था तो सबसे पहले मैंने अपने मित्र अजय सर को बताया था। तो जब आपके माता पिता सुने कि आपका चयन हो चुका है तो उनका रिएक्शन क्या था? जी, माता पिता जी काफ़ी खुश थे और मम्मी जी रो भी रही थी कि हो ही गया आखिरकार। रो रही थी? जी। वाह, खुशी के आंसू होते ही हैं भाई, अच्छी बात है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? आप कैसे संघर्ष किए, क्या कारण था, क्या मोटिवेशन रहा, प्रेरणा क्या रही आपकी? जी, मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण जब मैं 2023 में यहाँ अध्ययनरत करने आया था और माता पिता की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी थी, जिसकी वजह से मुझे सफल होना पड़ा। बहुत शानदार। पढ़ाई के दौरान आपके सामने चुनौतियाँ क्या रही? जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, तो क्या आपके पास भी कोई प्रॉब्लम थी कि आपको सब स्वर्ग जैसा सुख था? नहीं, प्रॉब्लम का हर बच्चे के पास होती है। जैसे सिलेबस में मैथ रीजनिंग हो गया, मैथ रीजनिंग मेरा काफ़ी वीक पॉइंट था, जिसको अजय सर और रिंकू भैया ने काफ़ी सुधार की थी। बहुत अच्छा। आपको इस जर्नी में, जैसा कि आपने कहा कि 2023 से आप तैयारी कर रहे हैं, जी, तो कभी तैयारी के दौरान ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा? जी, तैयारी के दौरान मुझे लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान देना चाहिए कि जब आपका लक्ष्य बड़ा या असंभव लगने लग जाए तो आपको उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जिन्होंने आप पर भरोसा किया है। वाह, इस संस्था ने यानी कि अजाक्स ने आपकी किस तरह से मदद की, आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, मैं सन 2023 में अजाक्स परिवार से जुड़ा और अजाक्स परिवार ने मुझे मैथ रीजनिंग जैसे सिलेबस जैसे बताया और परीक्षा फॉर्म कैसे भरते, फिर अजय सर ने भी काफ़ी मदद की थी। जी, सन 2023 में मुझे डीपी सर जी ने यहाँ कोचिंग में लाया और कोचिंग में मुझे काफ़ी अच्छा माहौल मिला और लोगों से जानकारी मिली पढ़ाई लिखाई के बारे में, और सिलेबस जैसे अजय सर और रिंकू भैया, दिनेश सर जी ने काफ़ी मदद की। और फिर मैं 2023 में परीक्षा फॉर्म डाला जिसमें मैं असफल भी रहा, लेकिन फिर 2025 में मैंने दोबारा प्रयास किया जिसमें मैं सफल हुआ। हार कर जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। इन्होंने भी पहले प्रयास में असफलता हासिल की, लेकिन दूसरे प्रयास में सफलता मिला। अंतिम प्रश्न है कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है निरंतरता और लगाव और अनुशासन। बहुत शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बातें बोली कि निरंतरता, निरंतर अभ्यास और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, लगन अपनी पढ़ाई को। आप अपने जूनियर्स को, जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जूनियर को यही करना चाहता हूँ कि वह निरंतर पढ़ाई करे और डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि सफलता पहली बार में हर किसी को नहीं मिलती, जैसे आप मेरे को भी देख लीजिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर हिमांशु जी।
और हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप भविष्य में और ऊंचाइयों पर जाए। और साथ ही आपने इस संस्था से जिस तरह से पढ़ा, जिस तरह से मेहनत किया और आपने यह उपलब्धि अपने जीवन में हासिल की, तो इस तरह की उपलब्धियां अनगिनत आपके जीवन में आती रहे। और आपसे उम्मीद हम यह करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आप भी दूसरों के काम आएंगे और पुलिस सेवा में जा रहे हैं तो खासकर से गरीब और कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे, उन्हें न्याय की सीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे ताकि उनके साथ अन्याय न हो। जी धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन ही हमें गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाने की प्रेरणा देता है। हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो शेयर करें और इस पहल का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग किसी बच्चे का बड़ा भविष्य बना सकता है।